खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के हम बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को सीख सकें। आज हम शुरू कर रहे हैं इमाल की किताब। तो इसका तारुफ थोड़ा सा देना चाहूँगा इमाल की किताब का। तो इमाल की किताब के अंदर हमें जहाँ पर रसूलों की खिदमात नज़र आती हैं, उसी तरह से हमें रूहुल कुद्स की भी एक बड़ी ज़बरदस्त मूव जो है वो नज़र आती है। यूँ भी कह सकते हैं कि इमाल की किताब कलीसियाई सारे काम का जो है रिकॉर्ड भी है कि किस तरह से खुदा ने इब्तदाई कलीसिया में जो है वो काम किया और रूहुल कुद्स की किस तरह से मूव थी और जिसके बायस ईमानदारों ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर दुनिया के नक्शे को तब्दील कर दिया और जहाँ जहाँ तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा था, खुदा के लोग वहाँ तक जो है खुदा के कलाम को लेकर गए। आज हम शुरू कर रहे हैं इमाल की किताब। इमाल की किताब यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जाने और दीगर कलीसिया के अंदर जैसे रूहुल कुद्स ने अपनी तहरीक से अजीम काम किए उनका रिकॉर्ड है। चाहूँगा कि इमाल की किताब का इंट्रोडक्शन शुरू में दूँ। इमाल की किताब का मुसन्निफ मुक़द्दस लूका है जिसने लूका की इंजील भी लिखी। लूका एक तबीब था, कुलुसियों 4 बाब और 14वीं आयत में पता चलता है। वो पौलुस रसूल की खिदमत में उसका साथी बन गया। उसने इमाल की किताब पौलुस की कैद के फौरन बाद 63 यानी 63 ईस्वी में लिखी। इमाल की किताब रसूलों की उस खिदमत का जिक्र करती है जो उन्होंने मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद की। ये किताब कलीसिया की इब्तदाई तवारीख है जो 1930 से लेकर 1962 तक है। ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया ने बेगाना ज़बानों के साथ रूहुल कुद्स हासिल किया और कलीसिया फैलने लगी। ये किताब पौलुस रसूल की खिदमत का जिक्र करके उस वक्त बंद हो जाती है जब वो रोम में कैद था। आमीन। खुदा के मुक़द्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं इमाल की किताब को, इसमें जो एड्रेस किया गया है वो थियोफिलस को किया गया है। तो थियोफिलस जो है उस दौर का रोमन जो है एम्पायर है और गवर्नमेंट का अपर लेवल का जो है नुमाइंदा है, हाई ऑफिशियल है। यहाँ से ये भी बात हम देखते हैं कि ये जो मुखातब किया गया थियोफिलस को, तो जो पैगाम कलीसिया के स्पुर्द हुआ था उन्होंने मुनासिब जाना कि ऊपर लेवल पर उस पैगाम को पहुंचाया जाए। और याद रखें, जो भी तहरीक ऊपर से शुरू होती है वो तेज़ी से फैलती है, लेकिन जो निचले लेवल से शुरू होती है कई बार बहुत ज़्यादा, यानी निचले तबका इससे मुराद मैं ले रहा हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। इमाल की किताब का यहाँ पर लिखे जाने का और थियोफिलस को एड्रेस करने का जो मतलब है वो ये भी था कि बताया जाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जब हाई ऑफिशियल्स तक ये पैगाम पहुंच जाता है तो फिर आसान होता है कि निचले जो तबकात हैं, निचले जो ग्रुप्स हैं, जो फिरके हैं, उन तक जो है जल्दी से हम अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं। थियोफिलस के बारे में कुछ देखते हैं। थियोफिलस के बारे में जब हम तारीख में पढ़ते हैं तो मुक़द्दस लूका इसको बताना चाहता है यीशु मसीह की हालात ज़िंदगी, यीशु की मौत और उसका जी उठना। तो थियोफिलस जो है रोमन एम्पायर है और वो हन्ना का बेटा और कायफा का ब्रदर इन लॉ है। इस तरह से आज मैं समझता हूँ आज जो ईद सऊद है, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ईद सऊद के ताल्लुक से जब हम देखते हैं तो
ईस्टर डे से जो है छठी जुमेरात जो है 6th थर्सडे ईद सऊद जो है वो हुई। और इसका मतलब ये भी है कि 40 दिन तक खुदावंद जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है नजर आता रहा और उसके बाद आसमान पर उठा लिया गया। सो आज इस लेक्चर का ये भी मतलब है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बिलीव नहीं करते कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। और जिस एरिया में हम रहते हैं यहां पर तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से बहुत सारी तशरीहात, और कोई कहता है कि यीशु मसीह की शक्ल जो है किसी और आदमी पर डाल दी गई थी। याद रखें, यीशु मसीह मिसाया होने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए इस दुनिया के अंदर आया था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दूसरा उसकी जगह के ऊपर जो है मसलूब कर दिया जाए? फिर जो दूसरा मसलूब हो रहा है वो क्यों मसलूब होता? वो कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। लेकिन असल मतलब और मकसद ये है कि कोई मुझे ये कहे कि आपके बाप का नाम ये नहीं, आपके बाप का नाम ये है। सो मुझे ज्यादा पता होना चाहिए कि मेरे बाप का नाम क्या है। किसी को जो है बताना जो है ना, या कोई मुझे बताए कि आपके बाप का नाम ये है, नहीं, वो रॉन्ग है। इस तरह से जितना ज्यादा मसीहियों को पता है यीशु मसीह के बारे में, जो कि किताब मुकद्दस पर वो ईमान रखते हैं, किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, किताब मुकद्दस की तालीम देते हैं, किताब मुकद्दस की हिस्ट्री से वो आगाह हैं, उनको ज्यादा पता है कि हकायक क्या है। लेकिन कोई बंदा जो है वो आके इस तरह से जो है वो इसकी डिटेल पेश करना चाहे कि जिन्हें यीशु मसीह जो है वो आसमान पर जो है वो ऐसे ही उठा लिए गए। लेकिन इस दिन का मतलब ये भी है खास तौर पर इस बात को जानना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के आसमान पर जो है वो उठाए गए थे। और जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते तो बेशुमार वाक़यात है जिनसे पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर गए थे और मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो जाहिर भी होते रहे। और इसमें हमें बहुत सारे वाक़या, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और फिर यीशु मसीह उस बाग में जहां कब्र थी मरियम से मिले, यीशु मसीह शागिर्दों से मिले, यूहन्ना 20वां बाब। फिर यीशु मसीह इमाउस की राह पर 2 शागिर्दों को मिले, लूका की इंजील का 24वां बाब 15वीं आयत। इसके बाद वो झील में शागिर्दों को मिले, झील के किनारे, यूहन्ना 21वां बाब की पहली आयत। इसके बाद उनको गलील के पहाड़ पर मिला, मत्ती 28वां बाब 16वीं आयत। 40वें दिन वो उनको यरूशलेम में खाना खाते वक्त मिला, मरकज की इंजील 16वां बाब 14वीं आयत। और उसी रोज उन्हें जैतून के पहाड़ पर बैतनिया के सामने ले गया और उनके देखते देखते आसमान पर चढ़ गया। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसकी 50वीं आयत। अब यीशु आलमे बाला पर बाप के दारे तरफ बैठा है और रूह में वो दुनिया के आखिर तक ईमानदारों के साथ रहता है और दुनिया के कुल बादशाहों पर हाकिम है। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है और पोशीदगी में दुनिया पर बादशाही करता है। इस दुनिया के आखिर में जैतून के पहाड़ पर उतरेगा और जमीन पर ज़ाहिरी तौर पर 1000 साल तक बादशाही करेगा। 1000 बरस गुजर जाने के बाद अब्दी अदालत लगाई जाएगी। इब्लीस और उसके फरिश्ते और सब गुनहगार आग में डाले जाएंगे। कलीसिया नई जमीन पर अब्दियत में दाखिल हो जाएगी और मसीह अपने लोगों के साथ रहेगा। सो ये किताब मुकद्दस के मुताबिक हवाला जात के साथ मैंने हकायक जो है वो पेश किए हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और इसी तरह से मैं समझता हूं कि मुकद्दस लूका, जिसने इमाल की किताब लिखी और लूका की इंजील लिखी और उसमें मुखातब किया थियोफिलुस को, आज कलीसिया की जिम्मेदारी है कि जिस दौर में हम रहते हैं हम भी आज दुनिया की कौमों को बता दें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन के बाद 40वें दिन जो है वो आसमान पर उठाए गए थे। जिस तरह से आज थर्सडे है
और इतवार के बाद यानी ईस्टर संडे के बाद ये छठा जो है वो जुमेरात है, थर्सडे है। सो आइए शुरू करते हैं। एथियोफिलस मैंने पहला रिसाला उन बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। तो रिसाला से मुराद जस्ट कोई मैगजीन नहीं है। रिसाला से मुराद रसाइल, रसलो रसाइल, इसका मतलब है एक चीज को दूसरी जगह तक जो है पहुंचाना। तो ये रिसाला, ये कलाम, ये पैगाम जो मुकद्दसों के दिल में आग की तरह जल रहा था, वो चाहते थे कि हर एक फर्द बशर तक इस पैगाम को पहुंचा दिया जाए। और इसी तरह से मुकद्दस लूका ने इस खिदमत को जब शुरू किया तो वो मुखातिब करता है बिलखसूस थियोफिलस को कि उसको बता दिया जाए कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है और उस तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आज मेरे बहन भाइयों, बहुत बार हम लोगों के साथ केक कटिंग करते हैं, क्रिसमस केक, ये और वो, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस बात पर भी है जोर देने की जरूरत है कि हम लोगों को ये बताएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो बहुतों को दिखाई दिया और फिर वो 40 दिन के बाद आसमान पर उठा लिया गया। सो आज पूरी दुनिया के अंदर ईद सऊद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पैगाम को जिस तरह से ये मुकद्दस लूका और पौलुस के दिल में आग की तरह जल रहा था, आज शायद कलीसिया के दिल में उस तरह से ये नहीं जल रहा और उसकी हिद्दत उस तरह से नहीं है। तो जरूरत है कि हम आज भी इस पैगाम को, जो मौजूदा दौर के लोग हैं, मीडिया के जरिए से जहां जैसे मुमकिन है इस पैगाम को हम पहुंचाएं। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। तो रूह कुदस के वसीला से ये जो अहकाम है, ये रूह कुदस की मार्फत है, उसके वसीला से है और उसी के वसीला से वो ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद, जी हां, तो कई बार इस सच्चाई को बहुत सारे लोग छिपाते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह जो उसने दुख नहीं उठाया, वो मसलूब नहीं हुआ, बल्कि वो ऐसे ही आसमान पर उठा लिया गया। तो यहां पर खुदा का बंदा वाजे करता है थियोफिलस पर, और आज ये वाजे किया जा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर कि यीशु मसीह दुख उठाने के बाद, दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, जिसके मैंने तकरीबन 10 हवाला जात आपको बताए हैं। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उस वक्त जो खुदावन के पास गुड न्यूज है, सेम एज गुड न्यूज वो हमारे पास भी है। यीशु मसीह जी उठा है और वो किंग ऑफ किंग्स है, और कलीसिया आज भी बादशाही करती है। कलीसिया के पास इख्तियार है, जहां पर कलीसिया से मुराद, चर्च से मुराद ईमानदार लोगों का वो ग्रोह है, वो जमात है जो खुदावंद का बदन है। इसी तरह से एक अभी जो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है चर्च की निस्बत, वो असेंबली है, जिसका मतलब है कि ये वो बॉडी है जिसके पास इख्तियारात हैं और आसमानी इख्तियारात हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हम लोगों का कोई ग्रोह नहीं है, कोई जमात नहीं है, बल्कि हम वो लोग हैं जिनके पास आसमानी इख्तियार है, अथॉरिटी है, हेवनली अथॉरिटी है हमारे पास। और 40 दिन तक उन्हें नजर आता खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अब कई बार लोग कहते हैं कि जो मसीहत है ये लोकल जो है रिलीजन है। नहीं 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 नहीं, मसीहत उस वक्त भी पूरी दुनिया के लिए थी और मसीहत का पैगाम आज भी पूरी दुनिया के लिए है। आलमगीर मसीहत का पैगाम है, लेकिन मतलब और मकसद यह है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना ये वक्ती तौर पर हुक्म था, चूंकि रूह कुदस नाज़िल होने को था।
फिर याद रखें, कोई भी शख्स अगर पैगाम पहुंचाना चाहता है तो पूरी दुनिया में एक ही वक्त में नहीं पहुंचाता, उसका कोई जो है ओरिजिन होता है, कोई इब्तदा होती है, कोई इब्तदाई हेड ऑफिस होता है जहां से पैगाम स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो लोकल रिलीजन है और वो आलमगीर नहीं है। यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप को वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। मुकद्दस यूहन्ना पानी का बपतिस्मा क्यों दे रहा था? वो इसलिए दे रहा था कि खुदावंद ने उससे बताया था कि तू बपतिस्मे देता जा, लेकिन जिस पर रूहुल कुद्स तो कबूतर की मानद उतरते हुए देखे, वो मेरा प्यारा बेटा है, वो मिसाया है, वो रिहाई देने वाला है। सो इस तरह से तो बपतिस्मे देता जा, और वो देता जा रहा था। लोग उसके पास आकर तौबा करते और दरियाई यरदन में बपतिस्मा लेते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आफ्टर 10 days रूहुल कुद्स है वो कलीसिया पर नाज़िल होने को था। मतलब यह है कि बैप्टिज्म का माना है चारों तरफ से किसी चीज को कवर कर लेना, उसके अंदर चले जाना। मतलब यह है कि रूहुल कुद्स जो है चारों तरफ से तुम्हें कवर कर लेगा, तुम रूहुल कुद्स के अंदर होगे और रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर होगा, यानी उस माहौल में तुम होंगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? तो याद रखें, जब इंसानों ने जिस्म पहना है और वो जिस्मानी ही बातें सोचते हैं, वो अभी भी सोच रहे थे कि अब यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो जिस तरह से दुनिया के बादशाह हुकूमत करते हैं, एक गवर्नमेंट बनेगी, और क्या तो इसराइल को फिर बादशाही अता करेगा? तो वो दुनियावी बादशाही के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, कि वो वाली बादशाही कब आएगी ये अभी इसके बारे में नहीं सोचो, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सो यहां पर कुव्वत के लिए जो एक लफ्ज है, ग्रीक जो वर्ड है डायनामाइस, और इसी से इंग्लिश में डायनामाइट जो है पहाड़ों को तोड़ने के लिए जब वो इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिलिंग करके डायनामाइट वो बम जो है वो फोड़े जाते हैं और वो पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब भी आप पहाड़ों का जिक्र करें तो कौमों से इसे तशबीह दी गई है। मतलब यह है कि जब रूहुल कुद्स का नज़ूल होगा और कलीसिया जब स्पिरिट फिल्ड होगी, रूहुल कुद्स से मामूर होगी, तो ये कौमों को तब्दील कर देंगे और ये लोगों को खुदावंद के पास ले आएंगे, तो तुम कुव्वत पाओगे। सो कुव्वत जो है सिर्फ एक पावर नहीं है, कुव्वत जो है ये रूहुल कुद्स है। और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जी हां, तो ये इस बात का भी जवाब है, जैसे जाकिर नाइक वो लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को कि जी क्रिश्चियनिटी जो है ये तो लोकल रिलीजन है। ये यहां पर देखे क्या लिखा है, जमीन की इंतहा तक। तो जमीन की इंतहा से मुराद यह है आलमगीरियत, जहां जहां पर दुनिया में लोग रहते हैं वहां तक तो मेरे गवाह हो। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। सो यहां पर गवाह के लिए जो लफ्ज है, इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है वो मार्टरिस है। इसी से इंग्लिश में मार्टायर है, मार्टायर, जिसका मतलब शहादत है। यहां तक गवाही देना कि अगर आपको मेरी खातिर, मेरे पैगाम की खातिर जान भी देना पड़े, और रसूलों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और उनके सामने एक जिंदा उम्मीद थी कि अगर उनकी जान भी चली जाती है तो भी घाटे का सौदा नहीं है, उन्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, हमेशा की जिंदगी का ताज उनको मिलेगा। और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया।
और उसके जाते वक्त जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। याद रखे, खुदा ने जो भी काम किया है कभी भी ऐसा काम नहीं कि जिसका कोई गवाह ही ना हो। यीशु मसीह कि जब पैदाइश की बात हम करते हैं, मुकद्दसा मरियम के पास आसमान से फरिश्ता आया था जो गवाह था कि ये बच्चा जो पैदा होगा ये रूह कुदस की कुदरत से होगा। इसी तरह से दीगर जगहों पे भी हमें मिलता है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो दो फरिश्तों का जिक्र मिलता है, पत्थर को लुढ़काकर उनमें से एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और एक वहां पर मौजूद था, जिसका मतलब यह है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे हैं। अब भी यहां पर गवाह है दो, ये फरिश्ते आसमान से आए हैं जो गवाही देंगे कि यीशु मसीह आसमान पर गया है। तो खुदावंद का जो भी काम है ऐसा नहीं है कि उसका कोई गवाही नहीं है। मैं खुद ही अपने आप से कोई चीज तय कर लूं कि ऐसा हो गया जिसका कोई गवाही नहीं है। उसके जाते वक्त जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। ये मर्द जिनको कहा गया है ये दो फरिश्ते एंजल्स हैं, और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। सो यहां पर एक बात और भी क्लियर होती है, और वो बात ये क्लियर होती है कि यीशु मसीह जो है, जो मिसाया है, वो बादलों पर आएगा। दुनिया में कितने लोग भी दावा करें कि वो मिसाया है, वो रिहाई देने वाले हैं, पर याद रखें क्या वो आसमानों से आ रहे हैं? मसीह जो है, मिसाया जो है, रिहाई देने वाला, ऊपर उठाया गया है, और इसी तरह से फिर वो बादलों पर आएगा। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्स और तोमा और बरतुलमाई और बत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जेलोतिस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। सो उस पैगाम के बाद अब वहां पर जो है वो 10 दिन मुंतजर थे रूह कुद्स के। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। उसके भाइयों से मुराद क्या है? शागिर्दों को अलग मेंशन किया गया है, यीशु की मां और उसके भाइयों को मतलब यह है कि मुकद्दसा मरियम की शादी जब रास्तबाज यूसुफ से हो गई, और बाइबल में मनकूहा उसे कहा गया है, और यह कहा गया कि तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। जब खुदावंद से बीवी कहता है तो फिर यह नजरिया कि मुकद्दसा मरियम सदा कुंवारी है, यह नजरिया जो है ये खत्म हो जाता है। बाइबल बेस्ड ये नहीं है। और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी। सो ये 12 से बढ़कर 120 हो गए। खड़ा होकर कहने लगा, भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूह उसने दाऊद की जबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट हट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। यहां पर यह भी देखें, मुकद्दस पतरस से बेवफाई हुई, लेकिन मुकद्दस पतरस पछताया। उसने अपने दिल के अंदर अफसोस किया, वो तायब दिल हुआ, खुदावंद से मुआफी का तलबगार हुआ। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती
इसके दिल में ना तो पछतावा आया और ना ये तौबा का तलबगार हुआ। इसने अपने आप को जाकर दरख्त के साथ कहते हैं कि फांसी देकर ऊपर से गिरा और इस तरह से इसकी मौत वाक़ हुई। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहां तक उस खेत का नाम उसकी जुबान में हकलदमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना हो और उसका ओहदा दूसरा ले ले। सो पुराने अहदनामे को, ये जो नबूवत है गालबन ये यर्मिया की किताब में है। तो कई बार जब हिस्से बाइबल के किए गए तो पुराने अहदनामे को ज़बूर भी कहा जाता है। सो इस तरह से यहां पर उसका जिक्र है। बस जितने अरसा तक खुदा यीशु से हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा लेकर खुदा के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। सो आज थैंक गॉड, उस वक्त वो 12 लोग थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार ईमानदार हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यानी यीशु मसीह ऐसे ही आसमान पर नहीं चला गया, बल्कि उसने दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, वो कब्र में दफन हुआ और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर 40 दिन तक मुख्तलिफ जगह पर ईमानदारों पर जाहिर होता रहा और फिर वो आसमान पर चला गया। हम इसके गवाह हैं। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता जिसका लकब यूसुस है, दूसरा मततिया को, और यह कहकर दुआ की कि ऐ खुदाबंद, तू जो सबके दिलों को जानता है, वो इस खिदमत और सालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उसके बारे में कुर्रा डाला और कुर्रा मततिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार किया गया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।